नमस्ते बच्चों, आशा है आप सब अच्छे से होंगे। आज मैं आप लोगों से संवेदनशील होने के बारे में बात करूंगा। एक व्यक्तिगत गुण के रूप में संवेदनशील होने का मतलब है कि आपको अपने परिवेश से अधिक जानकारी लेना है और आप उसके साथ अधिक काम करते हैं। संवेदनशील लोग दूसरों की तुलना में जानकारी को अधिक गहराई से संसाधित करने के लिए मस्तिष्क के स्तर पर जुड़े होते हैं। संवेदनशील होना भी कुछ लोगों को समाज में अच्छा बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। हमारी मातृभूमि का यह पुरस्कार भारत के सबसे गरीबों के लिए एक हार्दिक उदाहरण है। पद्मश्री पिछले 30 वर्षों से आशा की किरण बनी हुई है। अब 36 साल हो गए हैं जब डॉक्टर रानी बंग और उनके पति डॉक्टर अभय बंग ने महाराष्ट्र के आदिवासी जिले गढ़चिरौली में सबसे निचले तबके के सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। डॉक्टर रानी बंग का भारत में स्वास्थ्य, शिक्षा और देखभाल की समस्या से पहली बार सामना 1978 में महाराष्ट्र के वर्धा जिले के खानापुर गांव में हुआ, जहां एक विधवा भूमिहीन मजदूर की 2 साल की बेटी की मौत उनकी आंखों के सामने हो गई। महिला रायबाई दाबोले अपनी नवजात बेटी का इलाज कराने के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास आई थी। गंभीर रूप से निर्जलित बच्चे को देखकर डॉक्टर बंग ने रायबाई को उसे नजदीकी अस्पताल ले जाने के लिए कहा, लेकिन रायबाई नहीं गई। 2 दिन के बाद जब डॉक्टर बंग क्लिनिक पहुंचे तो वही शिशु 5 साल की बहन की गोद में हाँफ रहा था और उसकी आंखों के सामने ही उसकी मौत हो गई। डॉक्टर बंग को जब पता चला कि रायबाई खेतों में गई थी तो वो क्रोधित हो गई, लेकिन रायबाई ने केवल इतना कहा कि मैं एक विधवा हूँ, मैं दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करती हूँ और अपनी कमाई से रात में अपना चूल्हा जलाती हूँ। अगर मैं इस बच्चे को अस्पताल लेकर जाऊं तो दिन भर के भोजन के लिए कौन कमाएगा? मेरा 13 साल का एक बड़ा बेटा है और 8 साल की एक लड़की है। मैं इसे बचाने की कीमत पर अपने दूसरे बच्चों को भूखा नहीं रहने दे सकती। अगर मैं बड़े बच्चों को खाना खिलाऊं तो वे बड़े होकर मेरी मुश्किलें आसान कर देंगे। ये डॉक्टर बंग का पहला सबक था कि स्वास्थ्य देखभाल केवल दवाओं और उपचार के बारे में नहीं है, बल्कि किसी के धैर्य के प्रति संवेदनशील होने के बारे में भी है। इसका उसके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। यहाँ पर एक और खूबसूरत कहानी है संवेदनशील होने की, जिसने कार्रवाई के लिए प्रेरित किया है। ये युवा लड़का निशांत बंगेरा लोगों को मुंबई की ट्रेनों से गिरने से रोकना चाहता है। 4 मार्च 2014 को निशांत के मन में इस अभियान का विचार आया। निशांत, जो एक ट्रैवल कंपनी के कॉर्पोरेट संचार विभाग में काम करता है और म्यूज नामक एक युवा संगठन भी चलाता है, वो मुंबई लोकल में भीड़ भाड़ कम करते थे और लोगों को गिरने से बचाते थे। साल 2015 21 साल के भावेश नकाटे की मुंबई में कोपर और दिवा जंक्शन के बीच लोकल ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। मौत का कारण पीक आवर्स के दौरान भीड़ भाड़ वाला डिब्बा है। उस लड़के की मौत एक वायरल वीडियो में मोबाइल फोन पर कैद हो गई, जिसमें उसे अंदर स्टील के खंभे पर ढीली पकड़ के साथ बाहर लटकते हुए दिखाया गया। भावेश कोई स्टंट नहीं कर रहा था, बल्कि वो अनजाने में किनारे पर खड़ा होकर अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सहयात्रियों के अत्यधिक दबाव के कारण उसका हाथ फिसल गया और उसे ट्रेन से नीचे धकेल दिया गया। ये उसकी आखिरी यात्रा थी। उसकी मौत पर बहस छिड़ी विभिन्न सरकारी बैठकों और समूहों में कि मुंबई लोकल में भीड़ भाड़ से लोगों की जान को खतरा है। इन ट्रेनों की भीड़ को कम करने के लिए उपाय कागजों पर ही बने हुए हैं और असल में इन पर कार्रवाई नहीं होती है। काश अगर ऐसी स्थिति में भावेश के सामने खड़े 3 से 4 लोगों ने अपने बैग रैक पर रखने के लिए अगर दे दिए होते तो भावेश को अंदर जाने के लिए कम से कम 5 इंच की ज्यादा जगह मिल जाती। इससे उसका जीवन बच जाता। निशांत बंगेरा ने ही बैग पकड़ जगह बना नामक अभियान की शुरुआत की थी और फिर मुंबई लोकल ट्रेनों में भीड़ भाड़ कम करने के लिए
नागरिक कार्रवाई को संगठित करने के प्रयास में इस लड़के ने अपने समान विचारधारा वाले दोस्तों के साथ स्थानीय यात्रियों से अपने सह यात्रियों के प्रति सहानुभूति रखने का आग्रह किया। हम सलाम करते हैं निशांत और उनकी टीम को उनकी नागरिक जिम्मेदारी को पूरा करने की दिशा में उनके प्रयासों के लिए। हमें उम्मीद है कि अधिक से अधिक लोग उनके साथ जुड़ेंगे। बैग पकड़, जगह बनाओ अभियान ट्रेनों को सुरक्षित बनाने के लिए। इसलिए बच्चों, दूसरों के प्रति संवेदनशील होना इस दुनिया को एक सुरक्षित स्थान बनाता है। आप सभी के सुरक्षित जीवन, सुखी जीवन के लिए शुभकामनाएं। जय हो।